पहले तो ये बता दीजिए, वाई क्या डिड यू से बीजेपी को बाय? 10% यादव है और 19 या 20% मुसलमान है, तो फिर सीएम किसे होना चाहिए? सीएम उत्तर प्रदेश का श्री अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि चाहे हिंदू हो मतलब क्या? नहीं, चाहे कोई भी हो। तो आप पार्टी छोड़िए, फिर मैं आपको भी शहजाद की तरह 5 मिनट एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव समय दे दूंगी। उन्होंने तो बाबा साहब को छोड़ दिया। अरे सुनिए तो मालिक, सुनिए। हाँ। देखिए, लेकिन वो जो जंजी के नाम पे जंतर मंतर में कुछ तिलचट्टे भी घुस गए थे, वो तिलचट्टों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सीरी, मैं उनको तिलचट्टे इन इंग्लिश मीनिंग कॉकरोच। कॉकरोच। ओके, हमें नहीं पता। एक तो मैं दिमागी नक्सल नहीं हूँ रूबिका जी, मैं दिमागी सनातनी हूँ, मैं दिमागी हिंदू हूँ। उद्धव जी के साथ नहीं है ना, आप समझ नहीं पा रही है आप क्या? उद्धव जी के साथ नहीं है? नहीं है। नहीं, अरे भैया मैं उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता हूँ, क्यों ऐसा कहते हैं? शहजाद अपनी दुकान तो बंद करा, मेरी भी बंद करा के मानोगे? क्यों? तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है शहजाद पूनावाला और शिवसेना उदय गुट के आनंद दुबे के बीच में। दोस्तों, शहजाद पूनावाला ने भाजपा को छोड़ दिया है, लेकिन दोस्तों उनका अंदाज नहीं बदला है, अंदाज वही पुराना है। दोस्तों, वीडियो देखना अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। पहले तो ये बता दीजिए, वाई क्या डिड यू से बीजेपी को बाय? इस पे डिबेट है क्या? नहीं, बस हल्का सा बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मेरे दर्शक जानना चाहते हैं भैया। मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2024 आते आते मैंने तब भी बताया था कि मैं मीडिया से आया था, आपकी तरह। आप तो जानती है, जी में हम लोगों ने साथ में काम भी किया था। तो मैं एक एंकर के रूप में काम करता था। 5 साल राजनीति की, सारे सेविंग्स इसमें खर्च हो गए। अब नौकरी करनी पड़ेगी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। तो या तो नौकरी करो या 24/7 365 पॉलिटिक्स करो। तो उसमें तो फिर समय खप जाता, तो नौकरी नहीं कर पाते। तो नौकरी बीजेपी आपको पैसा नहीं दे रही थी? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। कद बढ़ाओ, पद फॉलोज माय ब्रदर। तुम पद तो फॉलो करते रहता है, कद मैंने बीजेपी की वजह से मेरा आज ये कद बना है। पर कद कहाँ, आपने तो ना कद बढ़ा ना पद, आपने तो पथ ही बदल दिया। बहरहाल इस पर खूब चर्चा हो सकती है। आई रियली वांट टू बदली है, विचार नहीं बदला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम तो चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, लेकिन 2011 की जो सेंसस हुआ था, उसमें जो गड़बड़ी थी, हम चाह रहे थे पारदर्शिता हो, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, ताकि जिसका जितना हक हो उसको मिले। अच्छा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यू बिलीव इन दिस? यस मैम। यू बिलीव इन दिस? यादव उत्तर प्रदेश में कितने हैं और मुसलमान कितने हैं? जातिगत जनगणना कराइए ना, तो पता चलेगा। जनगणना वही तो हम कह रहे, करा दीजिए। मोटा मोटी बताइए। मुझे ऐसे नहीं पता मैडम। उसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब बताया जा रहा है 10% मुसलमान है अभी तक, ठीक है? 10% यादव है और 19 या 20% मुसलमान है। तो फिर सीएम किसे होना चाहिए? ये फंस गया सीएम। यादव को होना चाहिए कि मुसलमान को? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं दे देता हूँ। हाँ। सीएम उत्तर प्रदेश का वो होगा जो समाजवादी से पहले तो होगा। सीएम उत्तर प्रदेश का श्री अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो। बस हवा निकल गई। वो इस परिवार से फैजान भाई, तो फिर परिवार से फैजान जी, फिर वो मुस्लिम दरी बिछाएगा। मुस्लिम को दरी बिछाने के लिए रख दो। दरी बिछाए मुस्लिम। फैजान भाई, अरे आपने तो कहा कि अखिलेश यादव से सब मोहब्बत करते हैं। मैं 3 बार कह देती हूँ कि अखिलेश यादव से पूरा उत्तर प्रदेश मोहब्बत करता है। अखिलेश यादव से पूरा उत्तर प्रदेश मोहब्बत करता है। एक और बार रिपीट कर देती हूँ, अखिलेश यादव से पूरा उत्तर प्रदेश मोहब्बत करता है, ठीक है? लेकिन मुझे ये बताइए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में ये कैसे फिट बैठेगा कि 20% तो मुसलमान है, 10% यादव है, लेकिन यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो वो 20% मुसलमान क्या करेगा? मैडम, बात वो नहीं है जो हमें लीड कर सकता है टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। तो क्या मुसलमान को लीड कोई मुसलमान नहीं कर सकता है? मैम, हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग सिलेक्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को हम आगे बढ़ के हम सिलेक्ट कर रहे हैं सर। तो यादव हो तो फिर आप ये कह दीजिए फैजान भाई कि ये जो नारा है वो गलत नारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये गलत नारा है। अब आए ना लाइन पे। आप राहुल गांधी को बोल रही है वो ओबीसी की बात करेंगे, और अब तो मेरे पे कोई फिल्टर नहीं लगा है रूबिका जी।
ये राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहा है, जिसके पिता ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया, जिसकी दादी ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया, मंडल कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसके परिवार का इतिहास है कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। नेहरू जी ने पत्र लिखकर लिखा कि आरक्षण सेकंड क्लास लोगों को मिलता है, मंद बुद्धियों को मिलता है। वो परिवार ओबीसी की बात कर रहा है। शाबाश बेटा। जाति न पूछो साधु की। हाँ, जातियां तो हमारे देश में आज से थोड़ी है, इसका कोई मतलब कोई इतिहास में अगर हम जाएं तो बहुत लंबा इतिहास है। हमारे देश में 3000 से 4000 के बीच में अलग अलग जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, लेकिन सबकी एक ही जाति है, हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। तो जब हमारी जाति इंडियन है तो भाई इतना हंगामा क्यों है? वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? राहुल बाबा हम से सब पूछिए मिलजुल ना। कर रहे हमारे देश में। अरे भैया, पर राहुल जी आपकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते बाबा हैं से ना। हम क्या पूछें? आप पूछिए ना, वो कह रहे हैं ओबीसी सड़कों पर आ देखिए जाए। ऐसा है कि इतनी बड़ी, देखिए रूबिका जी, आप तो इस देश की जानी मानी एंकर है, बड़ी पत्रकार है, सर, आपके आदरणीय दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि जातियों से ऊपर हमारा देश है, और देश की खूबसूरती यही है कि इतनी सारी जातियां होने के बाद भी देश के लिए सब मर मिटने को तैयार है। चर्चा इस पर होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि भाई ओबीसी का बड़ा वर्ग है, ये इसको इतना न्याय सुंदर मिलना ज्ञान चाहिए। जो कोई इन्होंने बात नहीं। दिया है, जब प्रधानमंत्री जी स्वयं ओबीसी के आनंद जी ने ज्ञान दिया है, तो आनंद जी ये फिर तो जाति जनगणना के लिए एक मेरे टांग पे क्यों खड़े थे? मेरे भाई, मैं नहीं, तो एक तुम सेकंड। पर कटाक्ष भी नहीं कर सकता। मत करो, रहने दो। सेकंड, एक शहजाद सेकंड, मेरे एक भाई, सेकंड, अब आनंद तो जी मैं नहीं, तुम पर कटाक्ष नहीं, ये कटाक्ष भी डिबेट नहीं है, कर सकता। डिबेट में सीरियस होना है। मैं आनंद जी बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, फिर आप ही जवाब दीजिए। आनंद जी के स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, पर मैं आनंद जी पूछना चाहता हूं कि जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ, ये तो आप लोगों की इंडिया अलायंस की प्रमुख मांग थी। तो प्रमुख मांग से आप अलग है ना, मतलब आप जाति जनगणना पर राहुल गांधी के साथ नहीं है ना। और दूसरी बात, मैं एक रूबिका, एक बार आप भी इसके लिए अपील करो, ये हिंदू की तो हम जातियां बहुत खोजने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, ये जरा एक बार मुसलमानों में भी पसमानदा और बाकी समाजों की भी गिनती कराने के पक्ष में है ना समाजवादी? शहजाद मेरे भाई, मैं तुम्हारे दुख को अपना दुख समझता हूं। जरूर मुसलमानों की भी जातियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए सरकार के पास, तभी तो उनकी मदद अगर छूट गई है करने से तो करनी चाहिए। तो ये तो सरकार से सीधा सवाल बनता है ना कि सबकी बात करनी है। हम लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में रहने का ये मतलब थोड़ी कि सरकार की हमेशा आलोचना करने का हमने ठेका लिया हुआ है। जो सकारात्मक उनके काम है उनकी हम सराहना भी करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अटैक आया है राहुल गांधी पर। दुबे जी, उंगली तो आप उठा रहे हैं, पर ये बताइए आप उस अटैक का जवाब देंगे या मैं पंकज जी की? नहीं, मुझे कुछ कहना है, मुझे आज बहुत कम समय मिला रूबिका जी। तो आप पार्टी छोड़िए, फिर मैं आपको भी शहजाद की तरह 5 मिनट एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव समय दे दूंगी। उन्होंने तो बाला साहब को छोड़ दिया। ये तो बाला साहब मुझे छोड़ के 10 बैठे सेकंड दे हैं। दीजिए। अच्छा लीजिए, आज 30 आपका सेकंड जो शीर्षक रूबिका जी, रूबिका जी, अभय जी बिना पतवार के नाव पे बैठे रूबिका हुए जी, हैं, आपका किसी शीर्षक हाथ में है- तो पतवार पकड़िए। बोलना था सलवार अरे पकड़े सुनिए पतवार तो का। मालिक, हाँ, सुनिए। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा। आज आपका शीर्षक है हाँ जी, कि जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पे आ जाएगा। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी समाज है बहुत जागरूक है, बुद्धिमान है, वो सड़क पर नहीं आएगा, अपनी बात आंदोलन से कहेगा। तो अपनी जेन बात, जी बुद्धिमान नहीं है। चिट्ठी लिखकर कहेगा, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जेनजी तो और बुद्धिमान है, लेकिन वो जो जेनजी के नाम पे जंतर मंतर में कुछ तिलचट्टे भी घुस गए थे, वो तिलचट्टों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। मैं मेरे भारत के करोड़ों जेनजी को बुद्धिमान बता रहा हूँ। एक सेकंड। तिलचट्टों को, छिपकलियों एक को, सेकंड, उनकी बात आनंद जी, नहीं कर रहा। आनंद जी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी वर्ग है, सिरी, मैं उनको जानता तिलचट्टे हूँ। इन इंग्लिश मीनिंग कॉकरोच। 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 तो ये कॉकरोच के साथ तो उद्धव ठाकरे, हाँ, तो कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरों के साथ तो उद्धव ठाकरे खड़े थे। नहीं,
और उद्धव जी उद्धव कॉज के लिए गए थे। ठाकरे इकोनॉमी क्लास में आए वो थे कॉज के लिए गए थे। और फिर उसके बाद अभिजीत दीपके ना वो दीपके, कॉज के हाँ, लिए गए। दीपके ने कहा कि और ये आए हैं उद्धव जी। ये उद्धव जी, आपको बता दूं इकोनॉमी क्लास में सफर करके आए। तो उद्धव जी कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हो, ये सब मैंने देखा रूबिका है। जी वो कारण के लिए गए थे, जो बच्चों का दुख था उनको समर्थन करने गए थे। झारखंड गए थे पेपर क्या? लीक झारखंड नहीं होने चाहिए उस कॉज के झारखंड लिए वाले गए थे। बच्चे के दुख- लेकिन उस कॉज में अगर कुछ तिलचट्टे मिलचट्टे अरे तो घुसेंगे वो हम अरे क्या तब भी वो तिलचट्टे ही थे। हम तो सिर्फ देश की बात कर सकते। अरे नहीं आनंद जी कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है मुझे। अरे हमें क्या पता, नहीं, हमें नहीं ना, पता। ना, एक तो मैं दिमागी नक्सल नहीं हूँ रूबिका जी, मैं दिमागी सनातनी हूँ, मैं दिमागी हिंदू हूँ, मैं दिमागी देशभक्त हूँ। तो मुझे क्या लेना देना इन तिलचट्टे और नक्सलियों से? उद्धव जी मेरा तो क्या तिलचट्टों के साथ है ना, आप मैं देश तिलचट्टों के लिए के साथ अरे नहीं वो हो। देश उद्धव जी के के मरू। साथ नहीं है ना, आप समझ नहीं पा रही है आप क्या? उद्धव जी के साथ नहीं है। नहीं है। नहीं, अरे भैया मैं उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता हूँ, क्यों ऐसा आप कहते हैं? मेरे नेता कॉज के लिए गए थे, कारण शहजाद अपनी दुकान तो बंद कराओ, मेरी भी बंद करा के मानोगे? क्यों मैं ऐसा आपको करते हो इक्वेशन शहजाद? समझाता हूँ, मैं इक्वेशन समझाऊँ क्या आपको? मुझे भी देखो, राजनीतिक मैं आपको इक्वेशन विश्लेषक बना समझाता के हूँ। मानोगे? मैं इक्वेशन समझा। आनंद जी देखिए, सुनो शहजाद मैं पार्टी में नहीं हूँ पर मैं पार्टी के विचार के साथ हूँ। वो पार्टी में है पर वो पार्टी के विचार के साथ नहीं है। आप समझे? नहीं समझे ना? नहीं पर वो पार्टी में है पर पार्टी मैं के बाला विचार साहब के साथ ठाकरे जी नहीं की है। विचारधारा मैं के साथ पार्टी हूँ। में नहीं हूँ, मैं जीवन पार्टी के भर विचार के रहूंगा। साथ हूँ। हाँ, अभी ठीक है। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। हाँ। क्या गजब का पैनल आपके लोगों ने आज बनाया है रूबिका। एक सबको अगर पैनल पे दिखाओ तो केवल 3 लोग हैं कमिटेड। मैं, चिराग पासवान जी की पार्टी और अवधेश जी, हम कमिटेड है वंचित समाज के। बाकी ये तीनों जो है ना, इनकी इतिहास देख लो। हाँ, कहाँ है ये और सर्टिफिकेट? हम आपने क्योंकि हम अपनी सब जो है राष्ट्रवादी नहीं, विचार ये से। सर्टिफिकेट कौन सी जेब में मैं आपने दे रहा रखा हूँ। हुआ है? मैं दे जो रहा हूँ। निकाल के खटाखट जज भी खटाखट तुम्ही, दिए चले जा रहे हैं। वकील भी तुम्ही। पुलिस की वर्दी किसी ने पहनी है, यहाँ से बाहर को निकलोगे? तुम्हारे घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले, जा जाके पकड़ के ना मुक्के मारना। और बहुत कठोर दिल लोग हो, मेरा दिल तो नहीं चल पाया है सब। मैं नहीं आऊंगी प्रोटेस्ट। ये कैसे प्रोटेस्ट है? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।